दोस्तों, क्या लगता है आपको, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच की लड़ाई खत्म हो गई है? क्या अनुप्रिया पटेल की नाराजगी खत्म हो गई है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, अगर आपके मन में ऐसा ख्याल चल रहा है, तो दोस्तों आप गलत हैं। वो इसलिए क्योंकि एक बार फिर से केशव प्रसाद मौर्य सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं और इस बार उनको साथ मिला है अनुप्रिया पटेल का। दरअसल उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में हाईकोर्ट का एक आदेश आता है। हाईकोर्ट अपने आदेश में यह कहता है कि पुरानी जो सूची थी उसको रद्द किया जाता है और अब सरकार नए सिरे से एक बार फिर एक नई सूची जारी करे, उसके बाद लोगों को उनकी नियुक्तियां दी जाए। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर लंबे वक्त से आंदोलन चल रहा था। सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अब तक क्या क्या हुआ है और उसके बाद किस तरह केशव प्रसाद मौर्य और अनुप्रिया पटेल ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दोस्तों, 5 दिसंबर 2018 को 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का एक विज्ञापन जारी होता है। 2018 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार थी। इस परीक्षा में 4,31,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। 6 जनवरी 2019 को यह भर्ती परीक्षा होती है, जिसमें 4,10,000 अभ्यर्थी परीक्षा देते हैं। 12 मई 2020 को इसका परिणाम जारी होता है। 1,47,000 अभ्यर्थी उत्तीर्ण होते हैं, यानी पास होते हैं। अनारक्षित कट ऑफ 67.11%, जबकि ओबीसी की कट ऑफ 66.73% रही। ये 69,000 शिक्षक भर्ती का पूरा मसला है। अब इसमें जब ये फैसला आया हाईकोर्ट का, तो इसके बाद अखिलेश यादव ने क्या कहा, सबसे पहले हम आपको वो बताते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती भी आखिरकार भाजपाई घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार की शिकार साबित हुई। यही हमारी मांग है कि नए सिरे से न्यायपूर्ण नई सूची बने, जिससे पारदर्शी और निष्पक्ष नियुक्तियां संभव हो सके और प्रदेश में भाजपा काल में बाधित हुई शिक्षा व्यवस्था पुनः पटरी पर आ सके। हम नई सूची पर लगातार निगाह रखेंगे और किसी भी अभ्यर्थी के साथ कोई हक मारी या नाइंसाफी न हो, यह सुनिश्चित करवाने में कंधे से कंधा मिलाकर अभ्यर्थियों का साथ निभाएंगे। यह अभ्यर्थियों की संयुक्त शक्ति की जीत है। सभी को इस संघर्ष में मिली जीत की बधाई और नव नियुक्तियों की शुभकामनाएं। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात, अखिलेश यादव इस मसले को लगातार सड़क से लेकर सदन तक उठा रहे थे। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अखिलेश यादव जब नेता प्रतिपक्ष थे, तब भी उन्होंने इस मसले को उठाया था। 69,000 शिक्षक भर्ती के मसले को उठाकर सरकार को घेरा था। दोस्तों, ये बात तो अखिलेश यादव की हो गई। अखिलेश यादव विपक्ष में है, वो सरकार को घेरेंगे, ये बात समझ में आती है। लेकिन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आखिर वो किस पर निशाना साध रहे हैं? हाईकोर्ट के फैसले के बहाने उनके निशाने पर कौन है? केशव प्रसाद मौर्य एक्स पर क्या लिखते हैं वो मैं आपको बताता हूं। शिक्षकों की भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में स्वागत योग्य कदम है। ये उन पिछड़ा व दलित वर्ग के पात्रों की जीत है जिन्होंने अपने अधिकार के लिए लंबा संघर्ष किया। उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। ये केशव प्रसाद मौर्य लिखते हैं। और दोस्तों, अनुप्रिया पटेल क्या लिखती हैं? अनुप्रिया पटेल लिखती हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत है। खुद पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना था कि इस भर्ती मामले में आरक्षण नियमों की अनदेखी हुई है। दोस्तों, लेकिन अनुप्रिया यहीं पर नहीं रुकती हैं। वो आगे लिखती हैं कि अब जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने आरक्षण नियमों का पूर्ण पालन करते हुए नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया है, तब उम्मीद करती हूं कि वंचित वर्ग के प्रति न्याय होगा। जो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है, मैंने भी हमेशा वही कहा है। मैंने इस विषय को हमेशा सदन से लेकर सर्वोच्च स्तर पर उठाया है। जब तक इस प्रकरण में वंचित वर्ग को न्याय नहीं मिल जाता, मैं इस विषय को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए लगातार हर संभव प्रयास करती रहूंगी। ये अनुप्रिया पटेल है। दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य और अनुप्रिया पटेल दोनों अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को घेर रहे हैं, उनकी सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि उत्तर प्रदेश में लड़ाई खत्म हो गई है, ऐसा नहीं है। खींचतान लगातार बरकरार है, झगड़ा लगातार बरकरार है और ये खींचतान दोस्तों अब खुलकर सामने भी आ रही है, दिख भी रही है। शिक्षक भर्ती में
ये दिख रही है शिक्षक भर्ती इसका उदाहरण है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद किस तरह से अनुप्रिया और केशव प्रसाद मौर्य हमलावर हैं और अपनी अपनी राजनीति को, अपनी अपनी वोटों की राजनीति को मजबूत करने के लिए वो अपनी ही सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर रहे हैं। अब दोस्तों इस फैसले पर आगे क्या कुछ होगा, क्योंकि सरकार, योगी सरकार इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। शिक्षकों का भविष्य आगे क्या रहने वाला है वो अब आगे की कार्रवाई पर भी निर्भर करता है। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। अपनी राय हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।